हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और ग्राम सेवक की मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। उम्मीद है कि अच्छी चल रही होगी। आज 9 तारीख है और अगली 9 तारीख को आपका ये पेपर होने वाला है। नहीं, 1 महीना सही तरीके से कहें तो 1 महीने से भी आपका कम समय बचा है। और अब ये वो टाइम होता है जिसमें आपको छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान में रखना होता है कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। एक सही दिशा में आपको तैयारी करने की ज़रूरत होती है ताकि पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और एग्जाम की तैयारी भी अच्छी हो। और साथ साथ में यही वो टाइम होता है जब आपका तनाव ज़्यादा लेते हो, टेंशन ज़्यादा होती है। क्योंकि कभी आपको लगता है कि जियोग्राफी पढ़ते हो तो आपको लगता है कि मैथ आपको याद ही नहीं है, मैथ करने लगते हो तो आपको लगता है हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ठीक है, तो कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें कौन सा छोड़ें, तो इस प्रकार की टेंशन इस टाइम पर आती है। तो थोड़ा सा तनाव कम करके सही दिशा में और सही तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे और उन्हीं पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि अब लास्ट के 30 दिनों में आपको क्या करना चाहिए। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि आप सभी ने ऑलमोस्ट सिलेबस पूरा कवर कर लिया है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा रिवीजन भी कर लिया होगा। ठीक है, आप अगर रिवीजन कर रहे हैं साथ में तो रिवीजन तो आप करते रहिए, लेकिन रोजाना एक आपको मॉडल पेपर देना है। क्यों देना है ये बताता हूँ, क्यों ज़रूरी है और किस तरह से देना है। डेली आपको एक मॉडल पेपर देना है। अगर आप डेली नहीं दे सकते तो 2 दिन में आप एक मॉडल पेपर तो दो ही दो। अब मॉडल पेपर का फायदा क्या होगा? एक तो ये होगा कि आपका टाइम बचेगा, क्योंकि टाइम को लेकर भी प्रॉब्लम है। मैथ के क्वेश्चन अच्छे खासे आएंगे, 32 क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एक तो आपका टाइम जो है वो सेट हो जाएगा, इतने टाइम में सारे क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरी चीज़, मॉडल पेपर देने के बाद में आपको विश्लेषण करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। मॉडल देने का कोई फायदा नहीं है मॉडल पेपर देने का अगर आप उसका विश्लेषण नहीं करते हैं, खुद का विश्लेषण नहीं करते हैं। इसका मतलब हो गया कि मॉडल पेपर देने के बाद में आप चेक करेंगे कि गलतियां कहाँ कहाँ हुई है। देखो, गलतियां दो प्रकार की होती है। एक गलती होती है जब आप क्वेश्चन आ रहा होता है लेकिन आपका गलती से गलत हो जाता है, तो उसमें तो टेंशन लेना नहीं है। बस पेपर देते टाइम ध्यान रखना है कि कोई ऐसी बेवकूफ़ी या गलती ना हो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की गलती भी बहुत भारी पड़ जाती है लास्ट में। ठीक है। दूसरी गलती होती है ये कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो आपको पहचान करना है कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक का है और आपको क्यों नहीं आ रहा। जैसे मान के चलिए मैथ में आपका प्रतिशत का क्वेश्चन आपका गलत हुआ, तो अब आपको क्या करना है, इस प्रतिशत वाली यूनिट जो है, इस कमजोर टॉपिक जो आपका ये है, इसका करना है रिवीजन। और रिवीजन करने के बाद में ही आपको दूसरा मॉडल पेपर देना है। फायदा क्या होगा? एक फायदा ये होगा कि दूसरा मॉडल पेपर जब दोगे तो प्रतिशत का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और ऐसे रोजाना अगर आप 1 नंबर भी बढ़ाते जाओगे तो 30 दिनों में तो 30 नंबर का स्कोर तो एक्स्ट्रा बढ़ा लोगे, और ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मॉडल पेपर देना, उसके कमजोर टॉपिक की पहचान करना कि कौन सा कमजोर है, कहां पर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसका रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है। दूसरा कि भी अगर आपको मॉडल पेपर के अलावा रिवीजन करना हो तो किन का करें। तो मैंने आपको बताया था कि महत्वपूर्ण टॉपिक का रिवीजन करा है। 30 टॉपिक का मैंने एक वीडियो बना के बताया कि ये 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से प्रत्येक टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे और पढ़ के ही जाना है। वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। और हमारी ऐप जो है उसमें इन 30 टेस्ट की टेस्ट सीरीज भी है, यानी 30 टेस्ट हैं टॉपिक वाइज, जिनके 100 क्वेश्चन हैं, 3000 क्वेश्चन, 15 फुल मॉडल पेपर हैं और 20 प्रैक्टिस सेशन, यानी 8000 क्वेश्चन है। तो वो आपने डाउनलोड नहीं किया तो ये एग्जाम नगरी ऐप पर डाउनलोड कर लेना। इस प्रकार का लोगो दिखेगा। और वीडियो मेंस की जो ये मॉडल पेपर की सीरीज है, 15 तो फुल मॉडल पेपर मिलेंगे। अगर आप 2 दिन में एक दोगे तो भी 1 महीने में 15 मॉडल पेपर। रोजाना एक टॉपिक का रिवीजन करोगे तो 30 दिन के 30 टॉपिक हैं 100 क्वेश्चन के, और प्रत्येक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन तो कम से आएंगे, तो 3000 क्वेश्चन। ये एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो तो 20 प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं 100 क्वेश्चन के, यानी 2000 क्वेश्चन है। तो टोटल आपके 8000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा। अब इसके अलावा और चीज़ें क्या है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लैब असिस्टेंट का पेपर भी दे रहे हैं, वीडियो मेंस का पेपर भी दे रहे हैं, और वो रीट का पेपर भी दे रहे हैं। अब उनमें टेंशन ये है कि सर कौन सी पेपर पे ज़्यादा ध्यान दें। देखो, मैं जितना समझता हूँ आप तीनों की एक साथ तैयारी नहीं कर सकते, और आप चाहते हो कि इतने टाइम में तीनों की तैयारी करके तीनों में सफल हो जाए, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ये मुश्किल चीज़ है। जिस पेपर की आपकी तैयारी ज़्यादा है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि दोनों तीनों पेपर में गैप नहीं है। आप 29 को लैब असिस्टेंट का पेपर देने जाएं, उसके बाद में वीडियो का सोचें तो 9, उसके बाद में 23 को आपका रेट वाला। तीनों तो पॉसिबल है नहीं। जिसकी तैयारी अच्छी है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। अगर आप वीडियो मेंस की तैयारी अच्छी है तो रेट में भी उसका फायदा होगा। ठीक है, वीडियो मेंस की तैयारी अगर बहुत अच्छे से कर रहे हो तो आपका मेंस में, अगर आपका साइकोलॉजी तैयार है, अगर आपका लैंग्वेज अगर आपकी तैयार है, तो रीट की भी तैयारी उसी के साथ में अच्छी हो जाएगी, तो टेंशन लेना नहीं है। तो उस पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना है जिसकी आपकी तैयारी अच्छी है, जिसमें सिलेक्शन होने के चांसेस है। वीडियो मेंस
कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मैं तो कहूँगा इसी पे ध्यान देना, क्योंकि इसका फाइनल पेपर है, बाद में डायरेक्ट जो है आपका रिजल्ट निकलेगा। लेकिन रीट को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पात्रता है, और पात्रता अगर नहीं कर पाए तो इतनी बड़ी भर्ती आने वाली है, उसका एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के उन टॉपिक पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि ये फनी नहीं है, सबके साथ होता है। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है ना, तो आपको ऐसे लगने लगता है कि आपको कुछ याद ही नहीं है। जब आप मैथ पढ़ने लगते हो तो आपको लगता है कि जियोग्राफी याद नहीं है, जियोग्राफी पढ़ते हो तब लगता है हिंदी का तो कुछ आ ही नहीं रहा है, मैं हिंदी पढ़ते हो तो लगता है कि गणित नहीं आ रही, इंग्लिश नहीं आ रही है, ऐसा होता है। देखो, अच्छी बात है अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा अगर आपके माइंड में ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो ये मानिए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ऐसे विचार उसी व्यक्ति के माइंड में ज़्यादा आते हैं जिनकी तैयारी अच्छी हो। अच्छी तैयारी होती है तो थोड़ा सा डर है, डर लगना भी जरूरी है, डर भी सही है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिनकी तैयारी नहीं की वो क्यों सोचेगा, जिसका कोई सब्जेक्ट तैयारी नहीं है उसे तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो। अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा माइंड में करा रहा है, तो बिल्कुल भी तनाव मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, बहुत नॉर्मल सी बात है। जब आप बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत बढ़िया वाली मेहनत करते हैं तो ऐसे ख्यालात आते रहते हैं। ऐसा मत सोचो कि आपको कुछ याद नहीं है, अभी हमारा माइंड शायद उन चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पा रहा है। जैसे ही आप एग्जाम में बैठोगे, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, सारे के सारे सवाल आपके माइंड जो है आंसर देना शुरू कर देगा, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपको याद है, तो उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं ले। मेन चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस समय काम है करने वाली है, वो है तनाव नहीं लेना, अपने आप को थोड़ा सा कूल। हालांकि मैं जानता हूँ कि इस एग्ज़ाम के टाइम पर कूल रखना आसान नहीं है, टेंशन होती है, क्योंकि बेरोज़गारी का माहौल है, भर्तियाँ, ये भी टेंशन होती है कि अगर इसमें नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे, फैमिली का प्रेशर है, दोस्तों का है, रिलेटिव का, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप तनाव, क्योंकि आप तनाव में रहते हो ना तो आपका नुकसान है। एक तो ये कि आप पढ़ाई अच्छे से कर नहीं पाओगे, जो भी पढ़ोगे उनको अच्छे से याद नहीं कर पाओगे, और इसी तनाव में एग्जाम में भी, एग्जाम के दिन क्या होता है कि आप गलती से 3-4 क्वेश्चन गलत कर देते हो जो कि आपको आ रहे होते हैं, और आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि 3-4 क्वेश्चन कितने होते हैं। आपका एक क्वेश्चन भी आपकी गलती से गलत होना आपका सिलेक्शन रोक सकता है। पॉइंटों में जो रहते हैं उनसे पूछो। तो थोड़ा सा अपने आप को कूल रखिए, सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो जल्दी उठिए, थोड़ा सा योगा वोगा कीजिए, अपने आप को समझाइए। आपको कोई दूसरा नहीं समझाने वाला, दूसरा तो कोई एक दिन समझा देगा। आप ही अपने आप को समझाइए कि सब बढ़िया है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बच्चे दिनों में बाकी चीज़ों का रिविजन करके तैयारी को बहुत अच्छे से मैं कर लूँगा। जब आप अपने आप से ये कहोगे तो आपका मन अपने आप थोड़ा सा शांत रहेगा और बहुत अच्छे से आप तैयारी कर पाओगे, ठीक है। बाकी किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लें। मेन चीज़ यही है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 30 टॉपिक, इनका तो जितनी बार रिवीजन कर सकते हो उनका रिवीजन करो। बहुत सारे बच्चों को 2 चीज़ों में प्रॉब्लम है, एक तो है मैथ को लेकर प्रॉब्लम, और एक है इंग्लिश को लेकर प्रॉब्लम। देखो, इंग्लिश अगर आपको पहले से आ रही है तो अच्छी बात, नहीं आ रही है तो ज़्यादा टेंशन मत लो। जैसा कि मैंने बताया था 2-3 चीज़ें, जैसे पॉजिटिव वॉइस है वो थोड़ी सी नहीं पढ़ लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो थोड़ा सा पढ़ लो, वर्ब एग्रीमेंट है वो पढ़ लो, एक पैसेज आएगा जो कि आप कर ही दोगे तो बहुत सारे ठीक ठाक स्कोर बन जाएगा अगर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे। मैथ में अगर आपको अंकगणित वाला जो है वो तो कर ही दोगे, एडवांस मैथ की जो यूनिट है अगर आपको नहीं आ रही है तो मेन चीज़ें थोड़ी सी पढ़ लो, ज़्यादा बहुत से मैथ में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप अभी नहीं सीख सकते। अगर सीखने की प्रयास भी करोगे, ऐसा नहीं है कि सीख नहीं पाओगे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उनका टेंशन मतलब अगर 1-2 टॉपिक रह जाता है तो 100% मेरिट नहीं रहने वाली है, उसका टेंशन नहीं करना है। बाकी डेली मॉडल पेपर देना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लेना, जहाँ पर 15 फुल मॉडल पेपर मिलेंगे, 30 प्रैक्टिस सेशन, 30 टॉपिक वाइज सीरीज, मेन टॉपिक वाइज जहाँ का मैंने वीडियो बनाया था, और 20 प्रैक्टिस सेशन, टोटल 8000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है आपको, ठीक है। मात्र 251 में मिल जाएगा, और वहाँ पर क्वेश्चन में लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कभी भी मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। तो कर दीजिए लाइक, शेयर और ऐप डाउनलोड कर लेना। बाकी अगर कोई इश्यू हो तो कमेंट करके बता देना, और हमको और अच्छे तरीके से जो है उसके साथ डील करेंगे। थैंक यू।